हेलो एवरीवन, पूजा दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5 के पेंडिंग क्वेश्चंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमें यहाँ पर कंसिस्टेंसी चेक करनी है सिस्टम ऑफ इक्वेशन की। तो किस तरीके से चेक करते हैं, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे ax इज इक्वल्स टू b फॉर्म में, फिर x की वैल्यू निकालेंगे जो कि a इनवर्स b के इक्वल आएगी। फिर इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे और फिर अगर हमारे पास x और y की वैल्यूज एग्जिस्ट करे या फिर z की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो कंसिस्टेंट है। अगर वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं कर रही है इट मींस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ax इज इक्वल्स टू b फॉर्म, जिसके लिए हमें ab मैट्रिक्सेस सॉल्व करनी पड़ेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ए मैट्रिक्स निकालते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास आएगी, फर्स्ट में हमारे पास इसका कोफिशिएंट है 5, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट 4। अब सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट 5। अब थर्ड में x का कोफिशिएंट 5, y का कोफिशिएंट -2 एंड z का कोफिशिएंट 6। ये आ जाएगा हमारे पास ए मैट्रिक्स। अब निकालेंगे एक्स मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास आएगा भाई एक्स, वाई और जेड, क्योंकि 3 वेरिएबल हमारे पास है। अब बी मैट्रिक्स में हमारे पास आएंगे तीनों इक्वेशंस के कांस्टेंट। सो फर्स्ट का कांस्टेंट हमारे पास 5, सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट 2 एंड थर्ड इक्वेशन का कांस्टेंट -1। अब हमें कौन सी फॉर्म सॉल्व करनी है, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, जिसके लिए हमें ये दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर ए इनवर्स की बी के साथ प्रोडक्ट हमें निकालनी पड़ेगी। सो सबसे पहले सॉल्व करेंगे ए इनवर्स के लिए, जिसके लिए हमें निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर्स। a11 इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 1 + 1। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, इसको अब हम रिमूव कर लेते हैं। अब इनका कोई भी यूज नहीं है ताकि हम इजिली सॉल्यूशन कर पाए। सो ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये रिमूव हो जाएगा और ये रिमूव, बाकी का डिटरमिनेंट 3, 5, -2 एंड 6 कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी 1 के इक्वल, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 18 और इन दोनों की प्रोडक्ट -10 माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 28। नेक्स्ट निकालेंगे a12 that is equals to -1 raised to the power 1 + 2। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, बाकी को डिटरमिनेंट में राइट करेंगे। अब निकाल देंगे इसका डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू -1, इन दोनों की प्रोडक्ट 12 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 25। अब 25 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 13 और ये बचेगा माइनस का 13 और -1, जो कि हमारे पास हो जाएगा भी प्लस का 13। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे a13 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 1 + 3। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, सो ये डिलीट और ये डिलीट, इनका ले देंगे हम डिटरमिनेंट 2, 5, 3 - 2 कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी 1, इन दोनों की प्रोडक्ट -4, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 15, माइनस का 15 और माइनस का 4, जो कि हो जाएगा हमारे पास -19। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट a21 सेकंड रो, जिसमें -1 रेज टू द पावर हो जाएगा 2 + 1। अब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे, सेकंड रो एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम, ये रो डिलीट हो जाएगी, ये कॉलम, बाकी का ले देंगे डिटरमिनेंट -1, 4, -2 एंड 6 कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी -1, इन दोनों की प्रोडक्ट -6, इन दोनों की प्रोडक्ट -8, माइनस हो जाएगा प्लस का 8, माइनस का 6 प्लस का 8, जो कि हमारे पास हो जाएगा प्लस का 2 और यहाँ पर माइनस आ गया तो ये हो जाएगा माइनस का 2। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे a22 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2 + 2। अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, सो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, बाकी का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। -1 की पावर 4, 1 हो जाएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट 30, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 20, 30 - 20, जो कि हमारे पास आ जाएगा भाई 10 के इक्वल। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे a23
दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 3। अब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे और बाकी का डिटर्मिनेंट ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट। डिटर्मिनेंट ऑफ 5 - 1 5 - 2 कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी -1 इन दोनों की प्रोडक्ट -10 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट -5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस का 10 प्लस का 5 जो कि -5 होगा और -5 की -1 से प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5 जो कि आएगा हमारे पास A23। अब हम निकालेंगे थर्ड रो के कोफैक्टर्स A31 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 3 प्लस 1। अब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट, इनका ले देंगे हम डिटरमिनेंट -1 4 3 5 कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1 के इक्वल इन दोनों की प्रोडक्ट -5 इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 12 माइनस का 5 माइनस का 12 जो कि हो जाएगा माइनस का 17। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे A32 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 3 प्लस 2। अब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, ये रो डिलीट हो जाएगा, ये कॉलम, बाकी का डिटरमिनेंट 5 2 4 5 कैलकुलेट करेंगे इसको, इसकी वैल्यू आएगी -1 इन दोनों की प्रोडक्ट 25 इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 8। अब 25 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 13 13 हमारे पास पॉजिटिव आएगा और -1 से प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 13। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे A33 -1 रेज टू द पावर 3 प्लस 3। अब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, बाकी का डिटरमिनेंट 5 2 -1 3 कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी भाई 1 के इक्वल इन दोनों की प्रोडक्ट 15 इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी -2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 15 प्लस 2 जो कि हमारे पास हो जाएगा 17। ये आ जाएंगे सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर। अब हम निकालेंगे सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए और फिर ए का इनवर्स। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए हम कैसे सॉल्व करेंगे, कोफैक्टर्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो हम सेकेंड रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग 28 13 और 19, बट यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन इजी पड़ेगी। सो सेकेंड रो में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है 2, अब 2 का हमारे पास कोफैक्टर है -2 प्लस सेकेंड एलिमेंट है हमारे पास 3 का कोफैक्टर हमारे पास है 10, थर्ड एलिमेंट इज 5 का कोफैक्टर हमारे पास है 5। कैलकुलेट करेंगे माइनस का 4 प्लस का 30 और प्लस का 25 25 में से 4 जाएगा ये बचेगा 21 प्लस 30 ये हमारे पास हो जाएगा भी 51। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 51। अब निकालेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, रो के एलिमेंट्स को पहले ही हम कॉलम में राइट कर देंगे। सो फर्स्ट रो के एलिमेंट हम कॉलम में राइट करेंगे 28 13 और -19। अब सेकंड रो के एलिमेंट को कॉलम में राइट करेंगे -2 10 5। थर्ड रो के एलिमेंट को कॉलम में राइट करेंगे -17 -13 और 17। ये आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम निकालेंगे ए मैट्रिक्स का इनवर्स जो कि हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए। डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाता है डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हम क्या करेंगे, ए का डिटरमिनेंट से सभी को इनको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जितने भी एडजॉइंट के एलिमेंट है सभी को 51 से डिवाइड कर देंगे। है 28/51 -2/51 -17/51। नेक्स्ट में देखो -13/51 10/51 13/51। नेक्स्ट 19/51 5/51 एंड 17/51। अब देखो यहाँ पर 17 वाला तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, बाकी कैंसिल नहीं होंगे, तो इसको भी हम एज इट इज रख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी पड़े। अब हमें निकालना है ए इनवर्स इनटू बी मैट्रिक्स जो कि हमारे पास ये है, तो हम डायरेक्टली यहीं पर निकाल देते हैं ए इनवर्स बी। और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 5 2 एंड -1। कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को। सो 28/51 मल्टीप्लाई बाई 5 28/51 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास इन दोनों की प्रोडक्ट -2 और 2 जो कि हो जाएगा भाई -4/51 17 और इसकी प्रोडक्ट करेंगे ये हो जाएगा प्लस का 17/51। सभी में हमारे पास नीचे 51 है तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा भाई 51।
एलसीएम आ जाएगा 15। अब इसकी प्रोडक्ट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 40, 10 और 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर -4 एज इट इज और +17 हमारे पास एज इट इज। अब 17 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 13। अब 13 इसमें अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 153/51। सो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या बन जाएगा 153/51। अब नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे, सिमिलर सेकेंड रो एंड कॉलम की प्रोडक्ट करेंगे। अब -13/51 इसके साथ इसकी प्रोडक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 13 5 जा -65/51 प्लस दिस इंटू दिस 10 इंटू 2 हो जाएगा 20/51 -13 इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 13/51। कैलकुलेट करेंगे, सभी में हमारे पास सेम है डेनोमिनेटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 51 एलसीएम। अब यहाँ पर देखो 65 ये है और इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 33 प्लस का 33 हो जाएगा 20 + 13 जो कि +33 हो जाएगा। 33 प्लस का है और 65 हमारे पास माइनस का है तो ये हमारे पास बचेगा -32/51। तो सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या बन जाएगा रो का, सेकंड रो का एलिमेंट हमारे पास बनेगा 32/51। सिमिलर थर्ड रो को सॉल्व करेंगे, दिस इंटू दिस, सो 19/51 इंटू दिस, ये हो जाएगा माइनस का 95/51। अब नेक्स्ट में देखो हमारे पास 5 और 2, ये हो जाएगा हमारे पास 10/51 प्लस 17 इसकी प्रोडक्ट करेंगे -17/51। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, डेनोमिनेटर हमारे पास सेम है तो हम क्या ले देंगे यहाँ पर एलसीएम ले देंगे। -95 + 10 -17, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा -7। तो यहाँ पर हम -19 और -7 को ऐड कर देंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा भाई 102 और नीचे आ जाएगा 51। तो ये आ जाएंगी हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज। ये आ गया हमारा ए इनवर्स बी मैट्रिक्स। अब इसको हम किसके इक्वल पुट करेंगे, एक्स मैट्रिक्स के इक्वल। अब इनमें से जो भी कट रहा है वो आप काट भी सकते हो, अगर नहीं कट रहा है तो इनको एज इट इज लिख दो, एक्स वाई जेड जो कि हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है। इफ टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आल्सो इक्वल। सो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 153/51। नेक्स्ट देखो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -32/51, z की वैल्यू हो जाएगी -102/51। तो ये आ जाएंगी हमारे पास x y z की वैल्यू जो कि एग्जिस्ट कर रही है। इट मींस जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो हमारा कैसा भी कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, और यही हमें चेक करना था कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और हमें मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। इट मींस यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड की हेल्प जो वैल्यूज है वो निकालनी है, किसकी हेल्प से, मैट्रिक्स की हेल्प से। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया सेम मेथड हमारे पास रहने वाला है, बट जो एक स्टेप था हमारा कंसिस्टेंट चेक करने का वो हमारा रिमूव हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा a x = b फॉर्म में, फिर वहां से हम निकालेंगे x = a इनवर्स b और इसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यूज निकल जाएंगी x y और z। अगर आपके पास है z की जितने भी वेरिएबल है सभी की वैल्यू निकल जाएंगी। तो सबसे पहले a मैट्रिक्स हम बनाएंगे कोफिशिएंट्स की हेल्प से। x का कोफिशिएंट 5, y का कोफिशिएंट 2, अब x का कोफिशिएंट 7, y का कोफिशिएंट 3। अब x मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगी x और y क्योंकि दो ही वेरिएबल है, और b मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगी कांस्टेंट की। फर्स्ट यहाँ पर है 4, सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट हमारे पास है 5। तो अब हम निकालेंगे सबसे पहले इस मैट्रिक्स का इनवर्स। a इनवर्स निकालेंगे तो सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ a। a11 = -1 + 1 +1। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा, 3 का ले देंगे हम डिटरमिनेंट। इसकी वैल्यू आएगी 3, इसकी वैल्यू आएगी 1, तो ये हो जाएगा 3 × 1 जो कि हमारे पास हो जाएगा भी 3 के इक्वल। नेक्स्ट निकालेंगे a12 दैट इज इक्वल्स टू -1 + 2। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, एलिमेंट बचेगा 7, 7 का डिटरमिनेंट। इसकी वैल्यू आएगी -1, इसकी वैल्यू आएगी 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास -7।
नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे a21 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2 + 1। अब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, एलिमेंट बचेगा 2, 2 का डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू आएगी -1, इसकी वैल्यू आएगी 2, जो कि हमारे पास आ जाएगा -2। अब निकालेंगे a22 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2 + 2। अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, एलिमेंट बचेगा 5, 5 का डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू आएगी 1 के इक्वल, इसकी वैल्यू आएगी 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 के इक्वल। अब निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए हम इन दोनों की हेल्प से निकालेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली निकालेंगे क्योंकि 2 क्रॉस 2 ओड के इन दोनों की प्रोडक्ट 15, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भी 14, 15 - 14 जो कि हमारे पास हो जाएगा 1 के इक्वल। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, इसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट रो को हम कॉलम में राइट करेंगे, a11 3, a12 -7, a21 -2, a22 5 के इक्वल, ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम निकालेंगे ए का इनवर्स। ए का इनवर्स हमारे पास क्या निकलता है, जो भी हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स है उसको हम डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं, तो इसके सभी एलिमेंट को हम इससे डिवाइड करेंगे 1 से, तो सभी हमारे पास कैसे रहेंगे सेम, क्योंकि 1 से डिवाइड करो सेम ही आंसर आपको रिसीव होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 2 -7 और 5 ए का इनवर्स। अब हमें निकालना है ए इनवर्स बी। सो A इनवर्स B इज इक्वल्स टू A इनवर्स मैट्रिक्स हमारे पास है 3 - 2 -7 5 और B मैट्रिक्स हमारे पास ये है 4 और 5। कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को, सो 3 × 4 -2 × 5। अब सेकेंड रो एंड कॉलम को कैलकुलेट करेंगे, -4 7 +5 × 5, ये आ जाएगा हमारे पास A इनवर्स B इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 12 - 10 जो कि हमारे पास हो जाएगा 2 के इक्वल, माइनस का 14 ये हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 28 और ये हो जाएगा 25 जो कि आ जाएगा माइनस का 3 के इक्वल। अब हमें क्या करना है, A इनवर्स B को किसके इक्वल पुट करना है, X मैट्रिक्स के इक्वल, जो कि हमारे पास क्या है X और Y है। सो अब यहाँ पर देखो, इफ टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आल्सो इक्वल। सो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या निकलेगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 के इक्वल और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3 के इक्वल, और यही हमें निकालना था, हमें सिर्फ x और y की जो वैल्यूज है उनको कैलकुलेट करना था मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फिर से हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से, जिसमें 2 इक्वेशन हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास कोफिशिएंट होगी, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -1, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 4। अब निकालेंगे x मैट्रिक्स जो कि हमारे पास होगी x और y दो एलिमेंट की। अब निकालेंगे b मैट्रिक्स जिसमें हम कांस्टेंट यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट -2, सेकंड का हमारे पास है 3। अब निकालेंगे हम कौन सी फॉर्म, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले a के कोफैक्टर्स निकालेंगे, a11 इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 1 + 1। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, एलिमेंट बचेगा 4, 4 का डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू आएगी 4, इसकी वैल्यू 1, 4 × 1 इज 4। अब सॉल्व करेंगे a12 -1 रेज टू द पावर 1 + 2, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, एलिमेंट बचेगा 3, 3 का डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये हो जाएगा -3। अब सॉल्व करेंगे a21 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2 + 1। अब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, एलिमेंट बचेगा -1, इसका ले देंगे डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +1। अब निकालेंगे a22 -1 रेज टू द पावर 2 + 2। अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, एलिमेंट बचेगा 2, 2 का डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू आएगी 2, इसकी वैल्यू आएगी 1, 2 × 1 इज इक्वल्स टू 2। अब निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a, 4 × 2 इज 8, माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी -3, माइनस हो जाएगा +3, तो 8 + 3 हमारे पास हो जाएगा 11 के इक्वल। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो इसके जो एलिमेंट है, रो के एलिमेंट को हम डायरेक्टली कॉलम में राइट करेंगे, a11 इज इक्वल्स टू 4, a12 -3, a21 1, a22 इज 2, ये आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब निकालेंगे ए का इनवर्स, जो कि हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं, तो सभी जो एलिमेंट है वो किससे डिवाइड हो जाएंगे, हमारे 11 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये देखो इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/11, 1/11, -3/11 एंड 2/11, ये आ जाएगा हमारे पास ए का इनवर्स।
अब हम निकालेंगे A इनवर्स इंटू B मैट्रिक्स। A इनवर्स B इज इक्वल्स टू, A इनवर्स हमारे पास है 4/11, 1/11 माइनस 3/11, 2/11। अब इसकी प्रोडक्ट करेंगे इस मैट्रिक्स से जो कि हमारे पास है -2 3। कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को, इसकी और इसकी प्रोडक्ट करेंगे। 4 इंटू 2 हो जाएगा माइनस का 8/11, 1 इंटू 3 हमारे पास हो जाएगा भी 3/11, बीच में आ जाएगा पॉजिटिव। इसकी और इसकी प्रोडक्ट करेंगे 3 इंटू 2 6/11, 2 इंटू 3 ये हो जाएगा हमारे पास 6/11। कैलकुलेट करेंगे अब इसको। A इनवर्स B इज इक्वल्स टू माइनस का 8 प्लस का 3, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में दोनों में 11 है तो एलसीएम हमारे पास 11 आ जाएगा। माइनस का 8 प्लस का 3 कैलकुलेट करेंगे -5/11, 6 प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास 12, 12/11। अब इसको हम किसके इक्वल पुट करेंगे, X मैट्रिक्स जो कि हमारे पास है X और Y। इफ टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आल्सो इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास X की वैल्यू आ जाएगी -5/11 एंड Y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12/11। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करनी है X और Y की वैल्यू। सिर्फ हमारे पास इक्वेशंस चेंज हो रही है, मेथड सभी में सेम है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 फिर से हमारे पास सेम है। सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स निकालेंगे A जो कि हमारे पास आ जाएगी x का कोफिशिएंट 4, y का कोफिशिएंट -3, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -5। x की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारे पास आएगी x और y क्योंकि दो ही वेरिएबल है। b मैट्रिक्स निकालेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 बाय इक्वेशंस। सो यहाँ पर सबसे पहले अब क्या निकालेंगे हम, इस फॉर्म को x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो सबसे पहले a के कोफैक्टर्स जहां पर हमारे पास आएगा a 1 1 -1 रेज टू द पावर 1 + 1। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, एलिमेंट बचेगा -5, इसका डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू आएगी -1, इसकी वैल्यू आएगी -5, इसकी वैल्यू 1। -5 इंटू 1 इज -5। अब निकालेंगे a12 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 1 + 2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, 3 बचेगा, इसका डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू -1 जो कि आ जाएगा -3। अब निकालेंगे a21 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2 + 1। अब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, एलिमेंट बचेगा -3, इसका ले देंगे डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू आएगी -1, इसकी वैल्यू -3 इंटू -1 जो कि आ जाएगा 3 के इक्वल। नेक्स्ट निकालेंगे a22 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2 + 2। अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, एलिमेंट बचेगा 4, 4 का डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी वैल्यू आएगी 4, 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4। अब निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, ये हो जाएगा -20 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे -9 माइनस हो जाएगा प्लस, -20 प्लस का 9 जो कि हमारे पास हो जाएगा -11। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। a11 इज -5, a12 इज -3, a21 इज 3, a22 इज 4। अब निकालेंगे a इनवर्स जो हमारे पास होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स डिवीजन में हमारे पास आ जाता है डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सभी एलिमेंट डिवाइड हो जाएंगे -11 से। तो इसको -11 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5/11, इसको डिवाइड करेंगे -3/11, इसको डिवाइड करेंगे -3 को, ये हो जाएगा 3/11, इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा -4/11। अब हम निकालेंगे a इनवर्स b दैट इज इक्वल्स टू a इनवर्स b सॉल्व करेंगे, इसकी प्रोडक्ट हम करेंगे इसके साथ, ये हो जाएगा 5/11 -3/11, 3/11 एंड -4/11 इंटू b मैट्रिक्स जो कि हमारे पास है 3 और 7। कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को। सो a इनवर्स b इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 जो कि हो जाएगा 15/11, 3 इंटू 7 जो कि हो जाएगा -21/11। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15 -21/11, 15 में से -21 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास -6/11। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इन दोनों के प्रोडक्ट, इसके साथ 3 इंटू 3 इज 9/11, -4 इंटू 7 इज 28/11। एलसीएम आ जाएगा 11, 9 - 28 जो कि हमारे पास हो जाएगा -19/11, -19/11। अब इसको x के इक्वल पुट करेंगे जो कि हमारे पास हो जाएगा xy। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -6/11 एंड y की वैल्यू आ जाएगी -19/11। तो ये आ जाएंगी हमारे पास x और y की वैल्यूज।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। फिर से हमें मैट्रिक्स मेथड का यूज करके इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स ए, एक्स और बी। सो ए मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी, एक्स का कोफिशिएंट 5, वाई का कोफिशिएंट 2, एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का कोफिशिएंट 2। अब एक्स मैट्रिक्स हमारे पास आएगी एक्स, वाई एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी 3 और 5। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी फॉर्म। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालेंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कोफैक्टर। सो सबसे पहले a11 इज इक्वल्स टू माइनस वन रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, एलिमेंट बचेगा 2, 2 का डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1, 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2। अब निकालेंगे a12 दैट इज इक्वल्स टू माइनस वन रेज़ टू द पावर 1 प्लस 2। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, एलिमेंट बचेगा 3, 3 का डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 3, जो कि आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3। a13 इज इक्वल्स टू a21 इज इक्वल्स टू माइनस वन रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1। अब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, एलिमेंट बचेगा 2, 2 का डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, सो वैल्यू आएगी हमारे पास -2। अब निकालेंगे a22 दैट इज इक्वल्स टू माइनस वन रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2। अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, सो एलिमेंट बचेगा 5, 5 का ले देंगे हम डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 1, सो 1 इंटू 5 इज 5। अब निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a दैट इज इक्वल्स टू इन दोनों के प्रोडक्ट 10, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 6, 10 माइनस 6 जो कि हमारे पास आ जाएगा 4 के इक्वल। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a जो कि हमारे पास आएगा इसका ट्रांसपोज, जो कि हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज। So a11 is 2, a12 is -3, a21 is -2, a22 is 5। अब हम कैलकुलेट करेंगे a इनवर्स, जो कि हमारे पास क्या होगा, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। तो सभी एलिमेंट को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 2/4, -2/4, -3/4 एंड 5/4। तो ये आ जाएगा हमारे पास a मैट्रिक्स का इनवर्स। अब हम निकालेंगे a इनवर्स b। तो a इनवर्स b इज इक्वल्स टू a इनवर्स को राइट करेंगे 2/4, -2/4, -3/4 और 5/4 इंटू b मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास है 3 और 5। इसको कैलकुलेट करेंगे, सो फर्स्ट रो एंड कॉलम को हम कैलकुलेट करेंगे, 2/4 इंटू 3 जो कि हो जाएगा 6/4, माइनस दिस इंटू दिस, -2 इंटू 5 जो कि हो जाएगा -10/5। कैलकुलेट कर देंगे अब इसको, दिस इंटू दिस, -3 इंटू दिस, ये हो जाएगा -9/4, 5 इंटू 5 जो कि हो जाएगा +25/4 दैट इज इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा -4/4, ये हो जाएगा हमारे पास 25 में से 9 को माइनस करेंगे 16/4 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 के इक्वल। अब यहाँ पर हम देखो इसको किसके इक्वल पुट करेंगे, एक्स मैट्रिक्स के इक्वल, जो कि हमारे पास है एक्स और वाई दैट इज इक्वल्स टू -1, 4। कैलकुलेट करेंगे, इफ टू मैट्रिक्स इज आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आल्सो इक्वल। सो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 के इक्वल, और यही हमें निकालना था एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होंगी। सो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। ये थे एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 10 तक। बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।